तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ बात बता देते हैं, ठीक है। पहले समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है और उसे जैसे 1 मीटर स्क्वायर की लागत 3,000 रुपया लिया। क्या हजार? 3,000 रुपया एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर के 3,000 रुपया लिया है। क्या है? 3,000 एक वर्ष के लेता है, लेकिन एक वर्ष के लिया है, ठीक है। एक साल के 3,000 लेता है। तो अगर आप 3 महीना के लिए लेंगे या 4 महीना के लिए लेंगे तो कितना पैसा होगा, इसे समझिए। तो मान लीजिए कि आप 4 महीना के लिए ले लिए। क्या महीना के लिए? 4 महीना के लिए। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक साल के 3,000 लेता है और आपको चाहिए 4 महीना। तो यहाँ पर महीना है, इस साल के इतना है, इस साल में है, ये महीना में। तो क्या करेंगे? कुछ ना 3,000 गुने 4 महीना के लिए लेना है ना, तो 4 आप बाटा में 12 से भाग दे देंगे। अब समझिए कैसे। अगर कोई चीज महीना में है और उसको साल में कन्वर्ट करना है, कथी में? साल में। समझिए ध्यान से, साल में। तो मान लीजिए कि 2 महीना हमको साल में लिखना है, तो 12 से भाग दीजिए, इस साल में आ गया है, ठीक है। अगर आपको जैसे 7 महीना है, इसको हमको साल में कन्वर्ट करना है, तो 12 से भाग दीजिए। यानी कि जब भी क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, तो हम सब 12 से भाग देते हैं ना, तो वर्ष में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। आप समझ में आ गया होगा। छोड़िए, इतना बात को ध्यान में ना रख करके डायरेक्ट साल को समझिए, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस साल में बदल गया है, क्योंकि अब समझिए ध्यान से, 3 महीना के लिए लेना था, तो मान लीजिए कि 3 महीना के लिए लेना है या 3 महीना को साल में कन्वर्ट करना है, 3/12, ठीक है। तो वो कथी में कन्वर्ट हो गया? साल में कन्वर्ट, साल में बदल गया। अब समझिए यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है हल्का, पर आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा बात अगर अभी समझ में ना आया होगा ना, तो तनका ध्यान दे दीजिएगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, डरिएगा नहीं, ठीक है। क्या कहता है? किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार, फ्लाईओवर की त्रिभुजा, शॉर्टकट में करती है, त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के प्रयोग के माने किया जाता है। प्रयोग में दीवार की भुजाओं की लंबाई, समझिएगा, लंबाई एगो है 122 सेंटीमीटर या मीटर है, ठीक है, और एगो है 22 मीटर, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और एगो है 120 मीटर, ठीक है, 120 मीटर, इसको हम घेर देते हैं, 120 मीटर, क्लियर है। तो क्या कहता है? त्रिभुजाकार है, 3 गो भुजा देले है, ठीक है। उसका देखिए बात समझिए, इतना पहले हम सब हल कर लेते, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो अब रह गया बात कथी कि क्षेत्रफल, यानी कि 3 गो देले, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या निकालना होगा, तो निकालने चलते हैं, ठीक है। तो इसको A बराबर मान लीजिए, इसको B बराबर मान लीजिए, और इसको C बराबर मान लीजिए, ठीक है। C बराबर मान लिए। अब आप लोग को पता है कि हम लोग पहले क्या निकालते हैं, से ध्यान में होगा आप लोग को, क्योंकि पहले हम सब S निकाल देते हैं, S अर्ध परिमाप, समझ रहे हैं, S, ठीक है। तो एकदम ध्यान से समझिए कि S निकलेगा, समझ रहे हैं ना। हम अभी और समझाएंगे कि ये क्या लिख दिए, ABC, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 गो भुजा देले है, 3 गो भुजा, त्रिभुज जो है ना, त्रिभुजाकार फ्लाईओवर, ठीक है, उसका 3 भुजा देले, 3 भुजा दिया हुआ है, और तीनों भुजा से हम लोग को कहता है निकालने के लिए कि इतना पता है कि हम हीरोन सूत्र के द्वारा इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए A + B + C / 2 हो गया। अब हम सब S के मतलब समझते हैं ना, ये होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो A का मान हो गया 22 मीटर, प्लस B के मान हो गया 22 मीटर, और प्लस में C का मान हो गया 120 मीटर, ठीक है। अब बटा में 2 हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, अब समझिए, एकदम बहुत इजी है क्वेश्चन, आज समझिए आप लोग ध्यान से। तो इसको जब जोड़ेंगे ना, तो 264
64 मीटर बाई 2 हो जाएगा। जब इसको 2 से जब काटिएगा तो आप लोग को ना 132 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 132। इसको जोड़िएगा आप लोग, ऐसा ना कि आप लोग जोड़ो ना कीजिएगा, नहीं समझे 264 कहाँ से है। ऐसे आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए कि 100 और 100 200 हो ना गया। अब देखिए 22 और 22 44 और 20 64 264 2 से भाग दिए हैं 132 दाम। अब ऐसा ना कि 132 कहाँ से आ गया, ये 2 से भाग दे करके देखिए 132 यानी कि 132 दाम कटेगा। अब एस के मान निकल गया है 132। ठीक है, तो अब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे किसका? वही त्रिभुजाकार दीवार जो है ना ऊपर, तो अब हम सब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल लेकिन कौन सा सूत्र के द्वारा? तो हीरोन सूत्र के द्वारा। यहाँ पर हम सब लिख भी लेते हैं हीरोन सूत्र से। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया। हीरोन सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से रूट अंडर अब देखिए एस के मान आप लोग को पता है कि क्या है। देखिए एस बराबर 132 मीटर। ठीक है, फिर देखिए एस है तब फिर एस के जगह पर 132 मीटर। समझ रहे हैं ना कि एस के मान 132 है और ए के मान क्या है? ए के मान 122 है, 122 मीटर है। ठीक है, फिर देखिए फिर एस है ना, एस के मान 132 है से आप लोग को पता है कि 132 मीटर। अब माइनस बी के मान कितना है? देखिए 22 मीटर है। क्या मीटर? 22 मीटर है। फिर देखिए यहाँ पर एस है तो एस के मान आप लोग को पता है कि एस का मान कितना दिया हुआ है? तो 132 मीटर माइनस अब देखिए सी है, सी के मान कितना है? 120 मीटर, 120 मीटर हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे? देखिए रूट अंडर, अब देखिए 132 मीटर गुने 132 में से 122 जाएगा तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम बोलेंगे तभी आप लोग समझिएगा कि इतना आएगा। यहाँ 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, गुने 132 में से 22 जाएगा तो 110 मीटर आएगा। घटा करके देखिएगा तो आप लोग को 110 आ जाएगा। अब समझिए, अब 132 में से 120 जाएगा तो यहाँ पर ये 12 मीटर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 12 मीटर होगा। अब समझिए ध्यान से, अब ध्यान से समझिएगा कि अब इसको ना हम सब तोड़ेंगे 132 के एलसीएम लेंगे तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर कितना दाम है? 66 दाम कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 33 दाम कटेगा और अब 3 से लगाएंगे तो 11 दाम। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज को यहाँ नोट करेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 11। ठीक है, अब 10 को तोड़ेंगे तो आप लोग को पता है कि 2 गुने 5, अब इसको गुना करके 2 5 10 हो गया। अब देखिए इसको तो तोड़ना आसान है, आप लोग लघुत्तम कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोग को एलसीएम निकालना सिखाते हैं, चाहे गुणनखंड निकाले, शून्यक निकाले, मूल ज्ञात किए या आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन है प्रत्येक में निकाले, आप लोग को आ जाना चाहिए। देखिए और आप लोग को पता है कि पहले से भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब 110 के हम सब निकालेंगे तो 2 से 55 हो जाएगा। फिर देखिए 5 से तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो अब यहाँ हम बात करते हैं, अब इसको लिख लेते हैं। तो देखिए 2 गुने 5 गुने 11 तब ये मीटर लास्ट में बैठा देते हैं तो ये हो गया 2 गुने 5 गुने 11। अब यहाँ पर 12 है ना, 12 है तो 12 के किस प्रकार एलसीएम लेकर तोड़ेंगे? देखिए 12 के तो 2 से 6 फिर 2 से 3। ठीक है,
छोड़ दिए इसको लघुत्तम। अब यहाँ लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 हो गया। इतना आप लोग को पता है, ठीक है। यानी कि अगर हम 2 से अगर लगाते तो 6 दाम, और 2 से अगर 6 को भाग देंगे तो 3 दाम में ना कटेगा, और ये तीनों के लिख देते हैं, ठीक है। मीटर लास्ट में लगाते हैं ये वाला। अब समझिए, अब यहाँ पर क्या है, काय गो 2 है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो है ना। तो हम बताए ना कि जब 6 गो है तो 3 गो निकलेगा, 3 गो निकलेगा, 3 गो। अगर 8 गो रहता तो 4 गो निकलता, और 2 गो रहता तो 1 गो निकलता, ठीक है। अब देखिए ये 3 का गो है, 1 गो 1 गो 2 गो 2 गो 2 गो हो गया तो 1 गो निकल गया। अब देखते हैं ये 5 का गो है, 1 गो 1 गो 2 गो है ना, अब 9 है 5 तो 1 गो निकलेगा, ठीक है। अब 11 का गो है, 1 गो 1 गो 2 गो है ना, तो 2 गो, ये 1 गो 2 गो से 1 गो। और मीटर का गो है, देखिए मीटर 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 एक यहाँ वाला छूटा हुआ है, तो ऐसी 1 2 3 4 गो है तो 2 गो निकल जाएगा, निकल गया। अब क्या करेंगे समझिए, गुना करेंगे, 2 दूना के 4 दूना के 8 8 3 24 24 पचे 120, 120 है और में 11 से गुना करना है तो 120 और फिर 120 तो 0 2 3 1 1320 मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ही मतलब जो त्रिभुजाकार जो है, त्रिभुज के आकार की जगह उसका जो क्षेत्रफल है ये कितना आ गया है, ये 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1320 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, देखिए हम लोग क्या बात करेंगे, अब यहाँ पर इसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आप समझ गए हैं कि 1320 मीटर स्क्वायर ये आ गया है क्षेत्रफल। अब क्या कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर के ना कह रहा है क्वेश्चन में, अब समझिए आगे, यहाँ तक के तक काम तमाम हो गया। और क्या कहता है, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपए प्रति वर्ष, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के लेता है, ठीक है। यानी कि नहीं, तो यानी कि आप समझिए यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर के लेता है 5000, तो 1 मीटर स्क्वायर मतलब क्या समझे, देखिए 320 गुने 1 मीटर स्क्वायर, तो अगर हम इतना से में गुना करेंगे तैयो तो हमारा इतने ना प्राप्त होगा, समझ रहे हैं बात। इतना से अगर हम गुना करेंगे तो हम लोग को देखिए इतना से गुना करेंगे, इतना से गुना करेंगे तो इतना ही ना प्राप्त होगा, क्योंकि 320 में 1 से गुना करेंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर। अब देखिए तो 1320 गुने 1 मीटर स्क्वायर के कितना रुपया लेता है, 5000 5000 लेता है ना। और एक बात और, लेकिन वो 1 साल के लेता है, ठीक है। यहाँ ले कितना दिन के ले रहा है, तो 3 महीना के लिए, क्या महीना के लिए, 3 महीना के लिए। तो कुछ ना करेंगे 3 महीना, लेकिन ये दिया है साल के, तो 12 से भाग लगाइए, साल में आ गया है। यही बात आप लोग को शुरू में समझा रहे थे। देखिए ये 5000 कहाँ से आया, से 1 मीटर स्क्वायर के वो ना 5000 1 साल के लेता है, 1 साल के। तो इतना मीटर है अपना सबके पास, इतना मीटर है ना, जब इतना मीटर है अपने सबके पास और 1 मीटर स्क्वायर के इतना, तो इतना में इतना से गुना कर दिए, 1 मीटर स्क्वायर के जगह पर 5000। और ये तो साल के ना है, लेकिन हमको कहता है हमें 3 महीना चाहिए, तो वह महीना के, ये 3 महीना के जैसे 12 से भाग दिए तो इस साल में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये 3 चौका के 12, 4 दाम में कट गया, ठीक है। और जब ये 4 से जब ये 1320 में अगर हम भाग देंगे, देखिए 1320 में 4 से भाग, कैसे 4 से, तो यहाँ पर आप लोग को 3 चौका 12 तो 1 आएगा, फिर ये 2 उतरेगा और फिर 3 चौका 12 कट गया, अब उतरेगा 0। अब हम में 0 से गुना करेंगे तो यहाँ 0 ही ना बैठेगा, जैसे ये 3 से गुना किया तब ना 12 आया, तो इसी 0 से गुना करेंगे तो यहाँ 0, अब ये कट गया तो यहाँ आ गया हम लोग को कितना 330 और गुने यहाँ कितना है, देखिए 5000। अब देखिए जब गुना करेंगे ना तो 16 पैसे
5 से, अब 5 तिया 15 के 5 और 5 तिया 15 1 16। अब 1 2 3 आ 1 4 गो जीरो, 1 2 3 आ 1 4 गो जीरो। एकदम आप लोग को प्रॉब्लम हुआ होगा तो थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लीजिएगा। यहाँ बस इतना तक के कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और नहीं होगा। आप लोग समझिए 1320 मीटर स्क्वायर है तो यहाँ 1 मीटर स्क्वायर के 5000 लेता है, तब 5000 से गुना किए 1 मीटर स्क्वायर के जगह पर कर दिए। अब यहाँ कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, तो 3 महीना के लिए लेता है। ये कह रहा है कि साल भर के 5000, ये 3 महीना तो 3 आई 12 से भाग कहला दिए क्योंकि साल में ये है तो साल में ये वो बदल गया। अब इसको काट दिए हैं, इसको काटे 3 चौका 12 4 से से काटे इसको, तो इसको काटे तो 330 दाम में आया गुने 5000 और जब गुना किए तो 16 50,000। ठीक है 16 वही 16 और 5 पर 4 जीरो। ठीक है आंसर। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बहुत इजी है, आपको हम डायरेक्ट उसमें पढ़ा माने कुछ भुजा के लिख देंगे और उसके बारे में हम बताएंगे क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा दुइये क्वेश्चन में बहुत समय लग जाता है, इसलिए बोरिंग नहीं होना है। अगर आपको आता है तो स्किप कर के देख सकते हैं, तो स्किप नहीं कीजिएगा, आराम से देखिएगा, नो टेंशन, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है और जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए या आप लोग इसको समझ रहे उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ही आप लोग को कह क्या रहा है से ध्यान दीजिएगा। ठीक है क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हम जो आपको पढ़ा करके यानी कि जो सुनाएंगे आप लोग समझ जाइएगा, वहां भुजा लिख दिए। ठीक है बीमा लिख दिए। देखिए कहता है कि किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है और इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। ठीक है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। तो यदि इस दीवार की बीमाएं कितना है 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि सीधे आप समझिए कि एगो पार्क है, ठीक है फिसलन पट्टी है पार्क में और उसमें जो है ना वो जो आती है पेंट की, यानी कि फिसलन पट्टी जो है उस पर क्या कहता है फिसलन पट्टी बनी हुई, इसकी पार्श्वीय दीवार जो है सिर्फ कलरिंग से माने रंग माने पेंट किया हुआ है। आप पेंट करके उस पर लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा रखिए। ठीक है तो उस पेंट जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये हो गया वही दीवार, अब यह हो गया, अब यहाँ पर ये पेंट है, आई में लिखा है कि इसको हरा भरा रखिए और इसको हरा भरा मतलब क्षेत्र जो है ना जैसे ये पार्क है इसमें इसको हरा भरा रखिए लिखा हुआ है इसमें, लेकिन रखना है इस सबको, बात समझिए। तो कह रहा है कि इस पेंटिंग क्षेत्र जो है एक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये वेरी सिंपल आसान बात है। देखिए यहाँ भुजा दिया हुआ है, आप लोग को भुजा कंफर्म दिया हुआ है, खाली आप लोग को ध्यान क्या देना है, देखिए ध्यान से कि मान लीजिए ये ए बराबर हो गया कितना 15 मीटर। ठीक है एकदम आराम से समझिए, और बी बराबर है 11 मीटर। ठीक है और सी बराबर है 6 मीटर। ठीक है सी बराबर कितना है 6 मीटर है। तो इसमें अर्ध त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इतना होता है। तो ए का मान जो है ध्यान दीजिए ए का मान है 15 मीटर। ठीक है और प्लस में प्लस बी का मान है 11 मीटर और प्लस सी का मान है 6 मीटर और बाई 2 हो गया। अब समझिए, अब इसको ना जोड़ेंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा 15 11 26 और 6 32 मीटर हो गया और बाई 2। अब इसको काटेंगे तो 32 को 2 से जब काटेंगे तो कै दाम में कटेगा तो 16 दाम में, यानी कि 16 मीटर आप लोग को इसके मान हो गया।
एस का मान कितना हो गया 16 मीटर। इतना में कोई की दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसी बात पर लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम लोग वही रंगीन पट्टी या हाँ पट्टी लिख देते हैं, पट्टी का क्षेत्रफल। लेकिन एक बात और कह देते हैं, हीरोन सूत्र द्वारा, ठीक है। हम लिख देते हैं, आप लोग को इससे पहले भी मिस्टेक हो गया, हीरोइन, ठीक है। तो हीरोन सूत्र द्वारा, हीरोन लिख देते हैं, हीरोन सूत्र द्वारा, ठीक है, सूत्र द्वारा वह रंगीन पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वहां पर लिखा हुआ रहता है हीरोइन, ऐसा ही लिखा हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन हीरोन होता है, ठीक है, हीरोन का क्षेत्रफल, यानी कि हीरोन सूत्र द्वारा रंगीन पट्टी कैसा है, त्रिभुजा आकार है, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो रूट अंडर, अब देखिए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया। आप समझिए, यहाँ पर ही कहता है, इसमें ये नहीं समझिएगा कि हम इतना शॉर्टकट में निकाल दिए। आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुजा आकार के है, ठीक है, और पेंट किया हुआ है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और 3 भुजा दिया हुआ रहता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि हीरोने सूत्र द्वारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात होगा, ठीक है। और परिमाप कहता तो नॉर्मल है कि इसके जैसे तीनों तरफ के जो है ना लंबाई वो जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। और जैसे कहेगा कि अर्ध परिमाप, तो तीनों के जोड़ का 2 से भाग देंगे, जैसे यह ना निकला, ये अर्धे परिमाप ना है। तो आप लोग को ये सब समझ में आता है। अगर आप लोग ये नहीं समझ पा रहे तो आप लोग जाइए बैक चैनल पर जाइए और इसका पूरा पार्ट डलाया हुआ है एकदम प्रैक्टिस के साथ में गर्दा उड़ाकर, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हुए हैं बैक वाला तो उसको जाकर के देख लीजिए, आप लोग को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए अब यार, क्योंकि बड़ा वीडियो बन जाएगा। देखिए रूट अंडर एस के मान 16 मीटर, ठीक है, फिर एस के मान तो 16 मीटर, ये वो ठीक है। अब माइनस ए के मान, करने खोज दिए, या 15 मीटर, ठीक है। अब देखिए एस के मान 16 मीटर, माइनस बी के मान 11 मीटर, तो 11 मीटर हो गया। फिर देखिए एस के मान 16 मीटर, ठीक है। और सी बराबर इन्हें है 6 मीटर हो गया। अब देखिए रूट अंडर, आप लोग को पता है कि इसको जैसे के तैसे 16 मीटर, ठीक है। अब गुने 16 में से 15 जाएगा तो 1 मीटर, ठीक है। अब गुने 16 में से 11 जाएगा तो 5 मीटर, एहो ठीक है। अब गुने 16 में से 6 जाएगा तो 10 मीटर, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि वो और एकदम बताए, टाइम पास हो जाएगा। एकदम प्ले लिस्ट में जाइए या बैक में जाइए, चैनल पर जाइए, टोटल एकदम गर्दा उड़ा कर रखा है, ठीक है। अब समझिए यहाँ ध्यान से, अब इस 16 जो है 16 के एलसीएम, ठीक है, 16 के एलसीएम 2 से लगाएंगे 8 दाम में कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, इका दाम में कटेगा, 4 दाम में कटेगा। फिर इसको 2 से लगाएंगे, 2 दाम में कटेगा। कै गो आया कै गो, 4 गो। तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो हो गया ना, ये मीटर दे दिए, ठीक है। अब यहाँ इसको क्या तोड़िएगा, ये 1 मीटर के 1 मीटर, ठीक है। अब एगो बात समझिए, ये हो गया 5 मीटर, 5 मीटर के 5 मीटर। और 10 के तोड़े के लिए तो कुछ कहना ना पड़ना चाहिए, 2 गुने 5 मीटर हो गया, 2 गुने 5 मीटर, तो 2 बचे 10, ठीक है, या 5 दूना के 10, ठीक है। अब यहाँ 2 का एगो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, या 5 गो पूरा, नहीं 6 गो। तो एक काम करते, ई 2 गो से एगो निकला, ई 2 गो से एगो निकला, ठीक है। अब ई 2 न है, जुड़वा न है, तो ये रूडे में रह जाएगा, ठीक है, ठीक। ये एक के कोई बंधक ना बना सकता है, छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए ई 2 गो से एगो निकला, मीटर का एगो 1 2 3 4, 4 गो से 2 गो, 4 गो से 2 गो हो गया। अब यहाँ 2 दूना 4, 4 बचे 20, और रूट 2 और मीटर के स्क्वायर
हो गया। यानी पेंटिंग जो होल है एक क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल तब 20√2 मीटर के स्क्वायर। ये दीवार जो पेंट किया हुआ है ना उसका क्षेत्रफल है, ये आंसर है। अब बताइए आप लोग इतना को ढढ़ देख कर डर जाते हैं और क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो लोग नए हैं वो अपने बैक जाइए चैनल पर और आप लोग अपने फायदे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जितना बैक में जो क्वेश्चन डाला हुआ है उस पर लिखा हुआ है उसको जा करके देखिए, आप पूरा फायदा उठाइए। उसके बाद आप लोग को जितना मैं प्रैक्टिस कराया हुआ है आप लोग एकदम जाइए, ए में से एक को वो क्वेश्चन बच जाएगा तब फिर कहिएगा, कल हम बात करते हैं आप लोग से, ठीक है। लेकिन एगो क्वेश्चन नहीं बचेगा, एकदम जा करके बनाइए, ठीक है। क्योंकि अब ना अगला एक्सरसाइज बताएंगे बड़का वो क्वेश्चन, ठीक है। अगला एक्सरसाइज मजा आ जाएगा वो भी पढ़ने में, ठीक है। आज के लिए इतना है।